अरे कहाँ है वो लाल आंख। मैं सुबह से शाम, शाम से रात बैठता हुआ सोचता रहता हूं कि वो लाल आंख कहाँ है आज की डेट में। ये आम खाने वाले मोदी जी, ये मोदी जी जो 56 इंच का सीना रखते हैं, ये अंधभक्त जो इतनी जिनकी हिम्मत है कि बॉयकॉट कर देंगे चाइना को पूरा, कहाँ है आपकी सबकी लाल आंख आज की डेट में। और अंधभक्तों कैसे हो, मैं जानना चाहता हूं इस वीडियो की शुरुआत में कि आखिरकार तुम्हारे को कैसा फील होता है, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग रोज सरकार से एक झूठ सुनने के बाद, रोज सरकार से एक लॉलीपॉप या फिर एक टोपी पहनने के बाद तुम लोगों को एक्चुअली फील क्या होता है। क्या तुम लोगों को यह फील होता है कि तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो? क्या तुम लोगों को यह फील होता है कि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, स्मार्ट सिटीज में रहने वाले स्मार्ट पीपल हो? कैसा फील होता है तुम लोगों को? क्योंकि सरकार रोज तुम्हारे को आके झूठ बोलती है, उस झूठ को लेकर तुम सरकार की पूरी तरीके से प्रचार करते हो, उनकी तारीफें करते हो, उनकी तारीफों के पुल बांधते हो, और कोई अगर उस बात पे, उस झूठ पे सवाल खड़ा करता है तो तुम उसको गालियां देने का भी काम करते हो। मेरी पिछली बहुत सारी वीडियोस, रीसेंट वीडियो के बारे में बात करूंगा जहां पर मैंने बात रखी कि हमारे सोल्जर्स के साथ क्या हुआ और उसको किस तरीके से, हमारे सोल्जर्स की शहादत को किस तरीके से इंसल्ट करा भारतीय जनता पार्टी ने, ये कहकर कि हम तो 2 दिन का इवेंट नहीं करेंगे। उसके बाद आप जानते हैं अंधभक्तों ने क्या किया? अंधभक्तों ने ये कहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूं। आप सोचिए, ये न्यूज, भारतीय जनता पार्टी की न्यूज जो सारे में हर जगह पर मौजूद थी, ANI की न्यूज थी, उस पे भी अंधभक्त बात मानने को राजी नहीं है। मैं अंधभक्तों तुम्हारे लिए ही फिर से वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग हैं जो समझदार हैं, मेरी वीडियोस भी बहुत सारे लोग देखते हैं जो समझदार हैं, जो समझ रहे हैं चीजों को। समझने की प्रॉब्लम जो है ना, वो अंधभक्तों तुम्हारे साथ है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपनी बेइज्जती कराते हो हर चीज में, और बार बार आऊंगा तुम्हारे को तुम्हारी औकात याद दिलाने। तो आज फिर से आया हूं सरकार के 2 झूठ लेकर। सरकार चाइना पर 2 झूठ तुमसे बोल रही है अंधभक्तों, जिसके बारे में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, सरकार तो झूठ बोल नहीं सकती, सरकार तो गलत कुछ कर ही नहीं सकती, सरकार कर रही है, और तुम्हारे को टोपी पहनाई जा रही है रोज। भारतीय जनता पार्टी का IT सेल सुबह से शाम तक तुम्हारे को मैसेज फॉरवर्ड करके भेजता है, और तुम बिना क्रॉस चेक करे, जो अंधभक्त चीजों को क्रॉस चेक नहीं करते, वो मुझे आके कह रहे हैं कि मैं गलत न्यूज यहां पर बता रहा हूं, जो कि सही न्यूज है, ANI के हवाले से आई हुई न्यूज है। तो 2 बड़े झूठ तुमसे बोले गए अंधभक्तों आज सुबह। उनमें से एक झूठ जो है उसका पर्दाफाश हो गया। 2 झूठ क्या है, पहले झूठ से शुरू करते हैं। हमारे देश की सरकार ने यह कहा था, और काहे कि देशभक्त, देशभक्त कहते हैं अपने आप को, अंधभक्त काहे कि तुम देशभक्त हो, क्योंकि तुमसे बातें छुपाई जाती है और तुम भी उन बातों को आगे चल के छुपाते हो। वो इंफॉर्मेशन जो हमारे देश की सेना से रिलेटेड होती है, जो हमारे देश के हित से रिलेटेड होती है, तुम उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ जाते हो। तो पहला झूठ बोला गया हमारी देश की सरकार से, हमारी देश की सेना के ऊपर। आज पता चला कि चाइना ने हमारे 10 आर्मी मैन को, 10 सोल्जर्स को चाइना से रिलीव किया है, मतलब चाइना से रिलीज कर दिया है और वापस हमारे देश में भेज दिया है। जबकि जिस दिन ये फेस ऑफ हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में फेस ऑफ हुआ था, जिस दिन 20 सोल्जर्स की शहीद होने की खबर आई थी, उस दिन कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया था हमारे देश की सरकार की तरफ से। हालांकि पता चल चुका होगा उसी दिन, लेकिन कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया था जहां पर यह कहा गया हो कि 10 सोल्जर्स हमारे, जिसमें से कि 3 मेजर्स थे और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल, इस रैंक के सोल्जर्स, इस रैंक के हमारे ऑफिसर्स आर्मी के बंदी बना लिए गए थे चाइना के द्वारा, और उनको आज रिलीज करा गया है। वो तो चाइना की सरकार से या चाइना की न्यूज से हमें पता चल गया कि उनको रिलीज करा गया है, नहीं तो आज पता है क्या किया था मोदी जी ने? अंधभक्तों सुन लो, मोदी जी की सरकार ने उन 10 सोल्जर्स को, ये न्यूज छुपा के उन 10 सोल्जर्स को डिसओन किया था। ये है तुम्हारी देशभक्ति। तुम सोल्जर्स को, उन जवानों को जो सरहद पे खड़े हैं, जो सरहद पे खड़े होकर लड़ रहे हैं हमारे देश के लिए, बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे जो अब्बा जी है ना, तुम्हारे अब्बा जी की जो सरकार है ना, उनको डिसओन कर चुकी थी 2 दिन पहले। आज पता चला है कि उनको रिलीज करा गया है। क्यों उन 10 सोल्जर्स के बारे में बात नहीं करी? खून खोल रहा है मेरा इस चीज पे, और खोलेगा डेफिनेटली। अंधभक्तों तुम जितने दोगले हो ना, तुम्हारा दोगलापन पूरा सामने आ रहा है।
एक चवन्नी के तुम देशभक्त नहीं हो। और जो लोग देशभक्त हैं हम जैसे, जिनको अपने देश के बॉर्डर्स की पड़ी है, सीमाओं की पड़ी है, तुम उन पे सवाल खड़े कर रहे हो। तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम्हारे को जाके चुल्लू भर पानी में। और जो ये तुम्हारी देशभक्ति है ना, जो कहते हो तुम कि पाकिस्तान को बहुत जवाब दे दिया या फिर पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट वाली सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी, उस पे लंबी चौड़ी चर्चा हुई। आज क्यों पुलवामा पे भी चर्चा हुई, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी चर्चा हुई, आज क्यों इस सारे मैटर पे चर्चा नहीं हो रही? पता है आज क्या हो रहा है? पता है क्यों चर्चा नहीं हो रही? अनभक्तों, दोगलों, तुम्हें बता देता हूं कि चर्चा क्यों नहीं हो रही। तुम्हारे को तो पता नहीं होगा, तुम क्योंकि खबरें देखते नहीं हो और खबरों को समझते तो तुम हो ही नहीं, तुम्हारे में अकल ही नहीं है। चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आज राज्यसभा की कुछ सीटों के इलेक्शन है, उस पर वोटिंग चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है। अनभक्तों, ये है तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे जो आका हैं। इसीलिए इस टाइम पे हमारे देश के जवानों की शहादत को डिस्कस नहीं कर रहे, उस पर रिवेंज की बात नहीं हो रही। आज बात हो रही है राज्यसभा इलेक्शंस की, आज बात हो रही है मणिपुर में सरकार कैसे बचाए इस चीज की। आज नहीं बात हो रही कि हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए सरहद पे, आज बात नहीं हो रही कि 10 जवानों को हमारे देश के बंदी बना के रख लिया चाइना ने, उसका बदला लेने की बात तो आज कतई नहीं हो रही। झूठ बोला तुमसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अंधभक्तों, तुम इनकी बातों में आना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम इनकी बातों में आते रहे तो तुम बॉयकॉट चाइना कर लो, बॉयकॉट जापान कर लो, पूरे वर्ल्ड को बॉयकॉट कर लो, लेकिन फिर भी तुम लोग अपने घर में सुरक्षित नहीं हो। ये बात समझ लो इस चीज को। अब आगे, ये एक झूठ हो गया। बदला कब लेंगे? हमारे को ये कहा जाता है, ये समझाया गया पिछले 6 सालों में कि अगर कोई कुछ कहेगा तो हम डबल जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। एक नेता है, उन्होंने कहा था, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मोदी जी ने भी कहा था कि लाल आंख दिखाएंगे चाइना को। अरे कहां है वो लाल आंख? मैं सुबह से शाम, शाम से रात बैठता हुआ सोचता रहता हूं कि वो लाल आंख कहां है आज की डेट में। ये आम खाने वाले मोदी जी, ये मोदी जी जो 56 इंच का सीना रखते हैं, ये अंधभक्त जो इतनी जिनकी हिम्मत है कि बॉयकॉट कर देंगे चाइना को पूरा, कहां है आपकी सबकी लाल आंख आज की डेट में? अपनी एलईडी स्क्रीन तोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना ही है तो चाइना के घमंड को तोड़ने की जरूरत है। चाइना की गलती, चाइना कर रहा है घटियापन यहां पे, लेकिन तुम लोगों से ये घटियापन झेला नहीं जा रहा, तुम लोगों से इसका जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम लोग पहले ही एक घटियापन का शिकार हो अपने देश के अंदर। तुम लोग चीजों को मानते नहीं हो, तुम लोग चीजों को समझते नहीं हो, और जो सवाल खड़े करने की कोशिश करते हो उसको कहते हो तेरे को नॉलेज नहीं है, तुझे पता नहीं है, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है। अबे तुम बोल लो जो भी बोलना है, लेकिन मैं तो अपने देश की सारी बात रखूंगा यहां पे। दूसरा झूठ, बदला कब लेंगे? बहुत कहा जाता था बदला लेंगे जी, लाल आंख दिखाएंगे, सर्जिकल कर डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। आज बदला कहां है? लगातार 2 से भी ज्यादा दिन हो रहे हैं लगभग हमारे देश में ये खबर आए हुए कि 20 जवान शहीद हो गए। बदला कहां है? मैं ये जानना चाहता हूं। और अगर अभी तक बदला नहीं मिला है ना, तो तुम लोगों को भी, अगर तुम सच में तुम कहते हो हम अंधभक्त वगैरह नहीं है, हम तो यहां मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, अगर तुम दोगलो, तुम सिर्फ सपोर्टर्स हो और अंधभक्त नहीं हो ना, तो आज की डेट में तुम भी सरकार से सवाल पूछ रहे होते कि क्या भाई साहब बदला किधर है? आप तो बदले बदले की बात करते रहते थे, बदला तो हुआ नहीं अभी तक। बदला क्यों नहीं लिया जा रहा आखिरकार? क्यों पाकिस्तान पे अलग बदले की बात करी जाती है, चाइना पे अलग बदले की बात करी जाती है? दूसरा झूठ जो पहले बोला गया था, ये झूठ तो बाद में बोला गया कि सोल्जर्स वहां बंदी थे। दूसरा झूठ जो कि पहले बोला गया था वो ये था कि 60 किलोमीटर अंदर तक घुसाई है। आज की डेट में 2 बड़े झूठ जिसको तुम अंधभक्तों मानने को राजी नहीं हो, और तुमसे सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया ने तुम्हारे को पूरा बेवकूफ बना रखा है और तुम्हारे को सच्चाई को रियलाइज करने की जरूरत है, नीड है यहां पे। दूसरा झूठ कि चाइना हमारे देश के अंदर घुसा हुआ है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि एक प्रॉपरली पुअरली डिमार्केटेड एरिया जिसे कहा जा सकता है, आज उसको क्रॉस कर चुका है चाइना। और 60 किलोमीटर, अजय शुक्ला की रिपोर्ट से पहले ही पता चल गया था। पहले तो तुम अजय शुक्ला को गाली दे रहे थे, बाद में पता चला कि अजय शुक्ला जो बात बोल रहा था वो सारी बात सच थी। आज चाइना अंदर घुसा हुआ है, सोल्जर्स हमारे शहीद हो गए हैं, अक्साई चीन की तो तुम अभी बात भी नहीं कर रहे हो। तो आज की डेट में सरकार तुमसे लगातार कितने झूठ बोल रही है, इस बात को तुम मानने का क्या लोगे भाई? ये 2 अंधभक्तों तुमसे झूठ बोले जा रहे हैं। अब मैं आना चाहूंगा बिहार के ऊपर, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है कुछ ही दिनों में।
चुनाव की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। राज्यसभा पे आज तो वोटिंग हो ही रही है राज्यसभा सीटों के लिए, लेकिन बिहार को बहुत ही बारीकी से देखकर एक एक कदम रखा जा रहा है। आज मैं बदले पे एक सवाल पूछना चाहता हूं अंधभक्तों, अपने आकाओं से पूछकर आना और अपने दिमाग में अपने आप से पूछना पहले कि क्या ये बदला इसलिए तो नहीं टाला जा रहा कि कहीं इस बदले का जो फायदा है वो बिहार के इलेक्शन में लेना है, और अभी बिहार का इलेक्शन थोड़ा सा दूर है, इतना भी ज्यादा पास नहीं आया है, तो बिहार इलेक्शन के पास ही बदला लिया जाएगा। क्योंकि जब देश में इलेक्शन थे, जब सेंट्रल इलेक्शंस थे, उस टाइम पे तुरंत बदला ले लिया गया, लेकिन अब जब आसपास कोई इलेक्शन बिल्कुल सामने नहीं खड़े हुए, 3-4 महीने के गैप पे हैं, तो बदले को भी कहीं उसी की तरीके से या उसी की वजह से फैब्रिकेट या फिर उसकी टाइमिंग तो नहीं सेट करी जा रही है। भक्तों, बिहार की तस्वीरें बार बार सामने आ रही है। बिहार के लोगों से मेरी अपील है, बिहार के बहुत सारे जवान शहीद हुए, बिहार के लोगों से मेरी अपील है कि जब आप जाओ ना वोट करने, तो ये तस्वीर देखो अपनी स्क्रीन पे, ये तस्वीर देखकर वोट करने जाना। ये ऐसी तस्वीर है, ये वो वेपन्स हैं, ये वो क्रिएटेड वेपन्स हैं जिससे चाइना के गद्दार सोल्जरों ने हमारे देश के सोल्जर्स को मारा, उनको शहीद, उनकी शहादत जिस वजह से हुई, ये वो वेपन्स हैं। ये तस्वीरें 2 दिन से सोशल मीडिया पे राउंड्स ले रही हैं, और हमारे देश के वो लोग जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, वो मुझे समझ नहीं आता कि ये तस्वीर देखने के बाद वो सो भी कैसे पा रहे हैं। जो आदमी ये तस्वीर देखने के बाद सो पा रहा है, उसके अंदर पेट्रियटिज्म की और देशभक्ति की या फिर नेशनलिज्म की 1 रुपए की भी, चवन्नी भर की भी कोई इमोशन, कोई भावना नहीं है। ये बात मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, क्योंकि ये ऐसी तस्वीरें जो डिस्टर्बिंग है, डेफिनेटली डिस्टर्बिंग है, साथ ही साथ ब्रूटैलिटी दिखाती है जो हमारे देश के सोल्जर्स के साथ हुई, और अभी तक उसका बदला नहीं लिया गया है। जिस भी आदमी को ये तस्वीर देखकर नींद आई है ना, वो आदमी अपने आप को क्वेश्चन करे, अपनी देशभक्ति को क्वेश्चन करे, क्योंकि मुझे ये तस्वीर देखकर यकीनन नींद नहीं आई है। देश की सरकार के लोगों को नींद आई है, अंधभक्तों को नींद आई है, वो लोग जो अपने आप को देशभक्त कहते थे लगातार, उनको नींद आई है, और उनकी देशभक्ति की भी हिपोक्रेसी पूरी तरीके से सामने आ चुकी है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है, वहां जाके आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। अंधभक्तों, तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है हमारी, लेकिन प्लीज इस तरीके से देश का कबाड़ा हम लोग होते देख नहीं सकते। इसको करना तुरंत तत्कालीन तौर से बंद कर दो।